तू विधायक को बताएगा? तू चंद्रकिशोर सिंह को बताएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं? 2 कौड़ी का सचिव है। अभी पंचायत सीजन 3 खत्म करके आया हूँ, अभी अक्टूबर में और उसका शूट है। जब आप कोई किरदार की तैयारी करते हैं, कोई भी जी करेक्टर आपको मिलता है, तो जी। उसमें आपका इनपुट, डायरेक्टर का इनपुट और राइटर की जो तैयारी दी हुई है आपको, इन तीनों का समावेश कैसे करते हैं आप? बॉलीवुड के कुछ लोग थे जो लगता था कि मतलब ये लोग कहाँ रहते होंगे, या ये उनके खेमे में जाके काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। अब मतलब वो जगह ही नहीं था, वो इतना बड़ा किला था। तो उस किला को तोड़ने का काम सबसे पहले तो राम गोपाल वर्मा ने किया। उन्होंने शिवा बनाई थी, फिर उन्होंने सत्या बनाई। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज बॉलीवुड के गूगल पे जो आए हैं वो हैं पंकज जी। पंकज जी बहुत दिनों से एक्टिंग कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, अलग अलग रोल में अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो। आपने उनको देखा है, उनके काम को देखा है और उनको रिकॉग्नाइज भी किया। आज मेरे साथ हैं अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी सक्सेस शेयर करने के लिए, अपनी उन बातों को शेयर करने के लिए जो आप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अब तक उनके किरदार आप तक पहुंचे हैं, लेकिन उन किरदार के पीछे जो कलाकार है वो आज आपसे रूबरू होगा, वो आपसे बात करेगा। हेलो पंकज जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार। नमस्कार। पंकज जी, जो अभी प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं और उसमें जो खासतौर से पंचायत का मैं जिक्र करूं या जो अदर प्रोजेक्ट आए हैं, उसमें आपको खासा रिकॉग्निशन मिला है, जो ऑडियंस का है, किरदारों का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले जो आपके किरदार हुआ करते थे, जो ऑडियंस देखती थी, उससे ये जो बदलाव दिख रहा है उनको और जो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? मीरा की फिल्म थी मानसून वेडिंग, या राम गोपाल वर्मा की कंपनी, शिवा, और अनुराग की गुलाल, ब्लैक फ्राइडे। पंचायत में लोगों ने देखा मुझे और अप्रिसिएट किया गया एक आर्टिस्ट के लिए जब वो कुछ ऐसा करता है। क्योंकि हम तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम पंचायत में किए, वैसे हम सारी फिल्मों में वैसे ही काम किए, 100% जो होता है। हम्म। तो अच्छा लगता है अगर आपको कोई, आपके उस कला को कोई अगर मिलता है, आपको पहचान मिलती है, या लोगों के दिल में आप जगह बनाते हैं, तो अच्छा लगता आपके करियर ग्राफ को देखिए तो शुरू से कुछ जो अलग तरह की फिल्में होती हैं, जैसे मानसून वेडिंग का जिक्र किया आपने, और बाकी फिल्मों का गुलाल है या अनुराग कश्यप की फिल्में, ये जो खास तरह की फिल्में आती हैं उसमें खास किरदारों की और खास कलाकारों की जरूरत होती है, तो ये अपने आप खींची चली आती है या आपका भी रुझान इस तरह की फिल्मों में और किरदारों में होता है? है। हम जहाँ अपने आप को देख पाते हैं ना कि मतलब हमारा जो पोटेंशियल है, या हम जिस तरह से चरित्र को जीना चाहते हैं, तो वैसे डायरेक्टरों के साथ काम करने में मजा आता है। आपको लगता है कि आपके उस चीज को समझा जाएगा। तो मुझे तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म, मैंने सत्या देखी थी दिल्ली में, उन दिनों में था एनएसडी रेपेट्री में। तो वो देखते ही मतलब मुझे लगा था कि मुझे इनके साथ काम करना है। और संजोग ऐसा हुआ कि मुंबई आए तो सबसे पहला जो मेरे मोबाइल पे कॉल आया था वो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस से ही आया था, कंपनी। हम्म। तो फिर वहां से सिलसिला चालू हुआ। अपना ये फिर सुदीप मिश्रा जी की चमेली, करीना कपूर वाली, फिर गुलाल, फिर ब्लैक फ्राइडे, फिर ऐसे करके लगभग 40-45 फिल्में हैं। पंचायत में पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कई बार हमको ज्यादा चीज पता भी नहीं होती। मुझे यही लगता है कि जो बदलता दौर है, जो बदलता डिजिटल वर्ल्ड की वजह से ऑडियंस डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, और जहां जी। पे एक डिपेंडेंसी खत्म हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन लॉबी की, उससे जो एक कलाकार का सीधा सीधा संबंध बना है, उसका भी एक फर्क पड़ा है शायद। हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। वो एक बना हुआ था ना कि सिनेमा में जो काम करने वाले लोग हैं, वो मतलब जो बॉलीवुड के कुछ लोग थे जो लगता था कि मतलब ये लोग कहाँ रहते होंगे, या ये उनके खेमे में जाके काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। अब मतलब वो जगह ही नहीं था, वो इतना बड़ा किला था। तो उस किला को तोड़ने का काम सबसे पहले तो राम गोपाल वर्मा ने किया। उन्होंने शिवा बनाई थी, फिर उन्होंने सत्या बनाई। तो उन्होंने फिर वो फोड़ ही दिया, उन्होंने रास्ता बनाया। फिर उस अंदर से फिर सारे जो उस तरह के लोग थे, जो ग्रास रूट के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, वो सब घुस गए और अभी तो पसर गए हैं पूरे इंडस्ट्री। राइट। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके पंकज जी? अभी एक बहुत अच्छा वेब सीरीज करके आया हूँ, सरपंच साहब करके।
साजिद उसके डायरेक्टर हैं, और ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अभी कुछ दिन पहले उसका डबिंग खत्म हुआ है, और मतलब मैं जिया हूँ एक्चुअली। मैंने देखा कि जो थोड़ा सा एक्टर नहीं बनता है, समय के साथ इंसान बनता है तब। और मैं कभी संघर्ष वगैरह को ग्लैमराइज नहीं किया कि संघर्ष किया, ये किया, वो किया। मुझे लगता है संघर्ष तो दुनिया का सबसे सुंदर चीज है। बिना संघर्ष के आपका स्पाइन ही नहीं मजबूत होगा, आप इंसान ही नहीं बनोगे। उसके बाद एक और फिल्म है नोटिस, अरुण गोविल है, दीपिका जी है उसमें। एक और अभी वेब सीरीज करके आया है एसएससी के ऊपर। अभी पंचायत सीजन 3 खत्म करके आया हूँ अभी अक्टूबर में, और उसका शूट है। अब मैं बीएफए किया हुआ हूँ, तो मेरा अपना पूना में स्टूडियो है पेंटिंग। वहां मैं खाली समय में पेंटिंग करता हूँ। यहाँ मैं अभी मेरा हयात में एग्जीबिशन है उसका। उसके बाद यहाँ 5-6 एग्जीबिशन भी किया हूँ। तो मैं खाली समय में क्रिएटिविटी में रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आपके हिसाब से संघर्ष तोड़ता नहीं बल्कि संघर्ष बनाता है और बना के बहुत बड़ी जगह पहुंचाता है। बिल्कुल, संघर्ष बिना आदमी जिस दिन पैदा लेता, पैदा लेने में ही कितना संघर्ष है, वहीं से शुरुआत हो जाती है ना। राइट और राइट। संघर्ष को तो मैं बड़ा सुंदर चीज मानता हूँ। जो अपने यहाँ मैंने देखा बहुत सारे एक्टर लोगों गरीबी को या संघर्ष के दिन को बड़ा ग्लैमराइज करके उसको बताते हैं कि हम ऐसे थे, तो हमने ये नौकरी किया, तो हमने आलू बेचे, तो हमने चप्पल चोरी की, तो हमने चपरासी की नौकरी किया। मुझे बड़ा बचकाना लगता है ये सब बातें। क्योंकि आपको जिंदगी जो भी दिखाया है उसका कुछ कारण होगा ना, उसका तो मजे लो ना जिंदगी में। जो भी आपका सिचुएशन आपको दिया गया है, उससे कुछ सीखना है, आपको कुछ समझना है। आप नॉर्मल जो दूसरे प्रोफेशन होते हैं पंकज जी, उसमें आदमी नए काम से बचता है और एक जो कलाकार होता है वो नए काम की खोज में रहता है। आपकी खोज क्या चल रही है अभी? जो फकीरी होता है ना, एक अभिनेता अभिनेता के अंदर फकीरी होना चाहिए। तो जब वो फकीरी आपके अंदर बहती है ना, तो वही वो बेहतर अभिनेता, वो फिर वो स्क्रीन पे उसकी फकीरी दिखती है, उसका वो बेबाकपन, उसका वो जिंदा होना, उसका वो मतलब किसी का फिक्र नहीं करना। जब आप कोई किरदार की तैयारी करते हैं, कोई भी जी करेक्टर आपको मिलता है, तो जी। उसमें आपका इनपुट, डायरेक्टर का इनपुट और राइटर की जो तैयारी दी हुई है आपको, इन तीनों का समावेश कैसे करते हैं आप? वो सर ऐसा है ना कि सबसे पहले तो मुझसे कई लोग, जैसे मैं एक्टिंग का ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि काम कैसे मिलेगा या क्या करना है। तो मैं ऐसे ही बोलता था कि मतलब तैयारी मत करो, तैयार रहो। तैयार। तो हाँ, तैयार रहो। और तैयार इसलिए रहो कि जीवन में हर पल आपको अलर्ट रहना पड़े। एक चिड़िया सुबह उठती है, उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ दाना मिलेगा। उसको पता है कि बाज का भी अटैक हो सकता है। उसको पता है कि मतलब खतरों के बीच भी वो गुनगुनाती है और गाती है, और धूप और छांव के साथ खेलती है। तो आप जितना अलर्ट अलर्ट रहोगे ना, उतने अच्छे अभिनेता हो। आपने संघर्ष को लेके एक ऐसी बात कही जो वाकई मुझे दिल से लग गई, और मैं उस पर थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नए आने यस वाले यस। हैं वो इसको समझ पाएंगे, और आप इतने सादगी से और सहजता से बता रहे हैं तो मेरा मन कर रहा है। आप संघर्ष को ग्लैमराइज नहीं करना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन संघर्ष रहा तो होगा लाइफ में, जब आपने आने की कोशिश की होगी, तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट ऐसे लगते हैं कि यार वो हुआ इस वजह से ये हुआ, और वो हुआ तो इस वजह से ये हुआ, और वो नहीं होता तो ये नहीं होता? और जब आपने ये मान लिया है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा भिखारीपन, वो आपको आपके पूरे एनर्जी में दिखता है। जब किसी ऑफिस में जाते हो, लोगों से मिलने के लिए जाते हो, तो एक मतलब आप देखने में लगते हो एक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप मांग रहे हैं, हम्म। आपके अंदर है। जिस दिन जो एक्टर मांगना बंद कर देता है ना, जो एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है ना, तो उसके लायक जो जो काम है वो उसको मिलने लग जाता है। और जब काम मिलता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो फील्ड है, इस फील्ड से नए लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं, प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो ये जो अभिनेता हैं, जो भी आज के तारीख में काम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, तो इनका एक एक स्टेटमेंट जो है ना, बहुत मायने रखता है यूथ के लिए, राइट लोगों के लिए। राइट। और ये सब सर मैं आपको बताऊं, ये एक्टिंग वैक्टिंग और लोग जान रहे हैं, सब बड़ा बचकाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमने इसको बहुत महत्व दे दिया है, इसलिए हम तो आप तो ग्लैमर को इतना महत्व तो नहीं देते, लेकिन आपके जो नहीं। पुराने साथी होंगे, रिश्तेदार होंगे, आसपास हाँ के लोग होंगे, आज जब आपको स्क्रीन पे देखते होंगे तो वो तो आपसे ग्लैमर की चाह में आते होंगे, वो आपको ग्लैमर की तरह देखते होंगे, वो आपको हाँ, सुंदर की तरह देखते हाँ, होंगे। मेरे पास लोगों का आना एक बड़ा थेरेपी हो जाता है उनके लिए। लोग आते हैं कि पंकज झा से मिलने जा रहे हैं,
और पंचायत के विधायक रोड चलते लोग नमस्ते कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं एयरपोर्ट पे घेर के, ये सब मैं देख रहा हूँ। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तो उनको बड़ा सुंदर सा एहसास होता है कि इस आदमी में कहीं वो इसके अभिनेता होने की बदबू नहीं आती। ओके ओके पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच कि आपने जॉइंट फिल्म्स में भी ये बातें शेयर की जो एक बिल्कुल नए तरीके की थी, और इससे नए उभरते कलाकारों को बहुत ज्यादा एक सच का पता चलेगा जो उस साइड उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, सोचा नहीं, वो आपके जरिए पता चला। इसके लिए रियली थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे साथ थे पंकज झा, जिनको आपने बहुत अलग अलग किरदारों में देखा है, सराहा है। आज उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही है, और अगर आपके लिए हमेशा की तरह कंक्लूड करूं तो वो ये कि संघर्ष की वजह से ही आपको सफलता मिलती है। संघर्ष को जरूरी बात माने, उसको एक प्रोसेस माने, और आप में से एक्टर होने की बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्टर की बदबू से उनका कहने का मतलब ये था कि आप जब बहुत ज्यादा उसको लेकर सोचने लगते हैं कि मैं एक्टर हूं, मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूं, तो वो गड़बड़ शुरू हो जाती है, वो कहीं ना कहीं बदबू में तब्दील हो जाती है। तो उससे बच के रहें, तभी आपकी कलाकार की खुशबू जो है वो बरकरार रहेगी। आपको ये इंटरव्यू, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने क्या सीखा जरूर वहां पे मेंशन कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।